हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने अच्छे से मुहावरे को कंप्लीट कर दिया था और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग सबसे पहले तो हम आपको सिलेबस दिखा दें कि हमने कौन कौन सा पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सिलेबस देखिए हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। पहला तो ये हम लोग मुहावरा कंप्लीट कर चुके हैं, विलोम शब्द कंप्लीट कर लिए हैं, और ये समानार्थी वाला कंप्लीट कर दिए हैं, पर्यायवाची शब्द जो बोलते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी कंप्लीट हो गया है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है शब्द के बहुवचन। ठीक है, शब्द के बहुवचन। तो आइए इसको पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद जितना प्रैक्टिस कराया जाएगा उतना आप कर लीजिएगा, और जितने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले आप वो भी करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बहुवचन, यानी कि लिख लीजिए इस टॉपिक का नाम है वचन। आज का हम लोग का टॉपिक जो है उसका नाम है वचन। वचन, ठीक। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग सब लगभग जानते ही होंगे, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। तो देखिए, वचन जो हमारे होते हैं संख्या के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पेन का हमें और यूज करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। तो संख्या के आधार पे तो एक लिख लीजिए एक वचन, एक वचन, और दूसरा हो जाएगा आपका बहुवचन। ठीक, बहुवचन। ठीक, तो संख्या के आधार पे आपका वचन हो जाएगा एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसका मान लीजिए कि पहचान करना हो तो किसके किसके आधार पे आप लोग पहचान करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पहचान। दोस्तों पूरा सिलेबस कराया जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, तो पहचान जो है हमारा क्या संज्ञा के आधार पे कर सकते हैं और सर्वनाम के आधार पे, संज्ञा सर्वनाम, और क्रिया के आधार पे। ठीक है, क्रिया के आधार पे इसकी हम लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वचन क्या क्या होता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वचन। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वचन। तो ध्यान से सुनिएगा, शब्दों की एक संख्या, एक या एक से अधिक संख्या, ठीक है, जो बोध कराने वाले शब्द हिंदी व्याकरण में क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो हम आप इसको लिख लेते हैं शब्दों की एक संख्या, शब्दों की एक या एक से अधिक संख्या। आप साथ में लिखते भी जाइए ताकि आपको भी अच्छे से क्या हो, याद हो जाए। एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द हिंदी व्याकरण में जो एक से अधिक संख्या का बोध कराएं उसे ही तो बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, एक वचन का अर्थ होता है एक, तो उसी के आधार बना है कि शब्दों का एक या एक से अधिक संख्या जो ये बोध करा दे कि संख्याएं अधिक हैं, उसको क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण में हम लोग कह सकते हैं वचन। व्याकरण, वचन कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए वचन के भेद। वचन के भेद कितने होते हैं? तो चलिए वचन के भेद हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वचन के भेद होते हैं 2, और आपका पहला है एक वचन और बहुवचन, लिखवा भी दिए हैं संख्या के आधार पे। और वचन के भेद भी क्या होते हैं? तो एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं इसके आगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने का थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग को शुरू होता है यहाँ से मेन टॉपिक, यहीं से आप लोग को एग्जाम में आएगा। इतना तो आप बेसिक है ये समझते रहिए, लेकिन यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, हम लोग वीडियो छोटा ही रखेंगे, आपको पार्ट वाइज आपको देखने को मिल भी जाएगा। ठीक है, क्लास में आपको सब लिखा होगा थंबनेल पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जहाँ आपका स्टाफ हो जाए उसके जस्ट आगे से वहीं से शुरू हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप लाइन से वीडियो देख लीजिए। हम छोटा करने का रीज़न ये होता है कि आप कहीं भी रहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम लोग काफ़ी कम दिनों में इतना टॉपिक कवर भी कर लिए हैं, तो ऐसे भी ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
और अच्छे से पढ़ाए हैं, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं। लगभग एक टॉपिक पे लगभग हमने 200-300 का लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, आपका हेडिंग लिख लीजिएगा, ये वचन से बहुवचन बनाने का नियम। ठीक, वचन से बहुवचन बनाने का, वचन से बहुवचन बनाने का नियम। ठीक, तो देखिए, तो नियम नंबर 1 यहाँ पे लिख लीजिए। नियम नंबर 1 स्क्रीन में दिख रहा होगा, नियम नंबर 1। ठीक, चलिए, तो अब हम नियम नंबर 1 क्या है उसको आइए समझते हैं। तो नियम नंबर 1 है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, मतलब कि जिसके लास्ट में आ आए, पहले हम लोग लिख लेते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ आए, आ के स्थान पर, आ के स्थान पर जिसके लास्ट में आ रहे उसके आ के स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे, ए या ओ जोड़कर बनाते हैं बहुवचन, जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पे हम लोग, नियम नंबर 1 कहता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पे हम लोग ए या औ जोड़ के बनाते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक, इसके आगे इसी पे देखते हैं कि कैसे कैसे शब्द बनेंगे। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि मेला, लास्ट में आया है मेला। ठीक, तो आया है तो उसका आपका हो जाएगा बहुवचन बनाएंगे तो मेले हो जाएगा, यानी कि ए जुड़ जाएगा या फिर मेलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ओ जुड़ जाएगा। ऐसे ही शब्द हम लोग कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ लेंगे, और एग्जाम के हम लोग बहुत पहले कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि मेन टॉपिक जो है हम बहुत खींच भी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।